हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय होम ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट है, एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 है, नोइंग योर नंबर्स मीन्स। तो आज को स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है, नया क्लास, नई क्लास है। तो फर्स्ट टॉपिक इज आपका नंबरेशन। नंबरेशन होते हैं टू टाइप्स के। फर्स्ट इज इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन एंड सेकेंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ 5th क्लास तक, उसे जस्ट उसके आगे का है, उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। तो देखिए इंडियन में आपने कहाँ तक पढ़ा था, लाख तक पढ़ा था। तो यहाँ पर नॉर्मली वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख, इतना आपने 5th क्लास में पढ़ा था। यहाँ पर आपका 2 बढ़ गया है, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, ये तो है आपका इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन। ये है इंडियन सिस्टम, जैसे कि आपने पहले पढ़ चुके हैं, बस इसमें करोड़ और 10 करोड़ ऐड हो गया है। उसी तरीके से ये है, नीचे है सेकंड है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन, जिसमें क्या होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ये आपका आपने यहाँ तक पढ़ा था 100,000 तक, आपका ये मिलियन का इसमें ऐड हो गया है 6th क्लास के अकॉर्डिंग। तो ठीक है स्टूडेंट, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड देन उसको सॉल्व करते हैं, और आपको नए टॉपिक जो है इस एक्सरसाइज में उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका ऐड हुआ है इंडियन में लाख और 10 लाख, और इंटरनेशनल में मिलियन वाला, यानी कि मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मैं पहले एग्जांपल एक करा देती हूँ आपको। इस एग्जांपल है आपको फर्स्ट, ठीक है, इसको आपको नंबर नेम में कन्वर्ट करना, लिखना है। तो देखिए पीछे से स्टार्ट करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। लाख के बाद क्या आता है, करोड़। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो स्टार्टिंग करते हैं, कितना है 1 करोड़। अब इसको करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी 1000 वाला, लाख वाला करेंगे तो इन दोनों को साथ में लेके पढ़ेंगे। 76 लाख, देन ये दो डिजिट लेके चलेंगे, 55,000, देन 242, 242। अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए यहाँ पर कोमा न दिया हो, ठीक है, ये तो था आपका बाय इंडियन। अब इसी को आपको इंटरनेशनल करना हो तो कैसे करोगे, देखिए हमारा कहां तक सेम रहता है, 10,000 तक। जो लाख वाला है वो क्या बन जाएगा, 100,000। ठीक है, देन उसके बाद मिलियन, और ये 10 मिलियन। ये इसमें चेंज हो जाता है। तो हम करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 10 मिलियन है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स कोमा जो लगता है वो 3 के गैप में लगता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 मिलियन, लिखिए, देन उसके बाद 6,000, 600,000,
50 with 655,000. देन अगेन जो हो जाएगा 17,600 हो गया, 55,000 हो गया, 242. ये आपका हो गया इंटरनेशनल. ठीक है स्टूडेंट, जस्ट इतना ही चेंज है इसमें. आगे देखिए, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. नेक्स्ट टॉपिक, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए मान लीजिए आपको एक डिजिट गिवन है. अगर इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है तो 2 की प्लेस वैल्यू 2, 8 की 8 इंटू 10 क्योंकि 10 के प्लेस पे है 80, 4 की 4 इंटू 100 3 प्लेस पे है यानी कि 400, 7 की 1000 क्योंकि 1000 प्लेस पे है और 5 की 10,000. ठीक है, यहाँ आपको मैंने एक और बताया था, सिंपली प्लेस वैल्यू के लिए 2 की प्लेस वैल्यू तो 2 रहेगी, 8 के पीछे जितनी जीरो है वो हो जाएगी. पर आप इस तरह से याद करेंगे आपको इजी रहेगा. ये थी स्टूडेंट आपका प्लेस वैल्यू. अगर पूछा जाए आपको फेस वैल्यू, 4 की फेस वैल्यू बताइए तो फेस वैल्यू क्या होती है, वो एज इट इज उसकी फेस वैल्यू खुद की होती है. 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, 7 की फेस वैल्यू 7 होगी, 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, 8 की फेस वैल्यू 8 होगी. प्लेस वैल्यू यानी कि कौन सी जगह पर है, कौन सी स्थान पे है, कौन सी प्लेस पे है, यानी कि 10 प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, या 10,000 या लाख या 10 लाख, कौन से प्लेस पे है वो होती है उसकी प्लेस वैल्यू. फेस वैल्यू यानी कि वो खुद कितनी है, यानी कि नंबर इटसेल्फ होता है फेस वैल्यू. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म. ये भी बहुत इजी है स्टूडेंट्स. एक्सपेंडेड फॉर्म मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल है आपका, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे, जैसे कि हम करते आए हैं, फर्स्ट के पीछे कितनी डिजिट है उतनी जीरो लगा देंगे, प्लस जीरो के पीछे वैसे जीरो ना लिखे तो भी चलेगा पर हम आपको समझाने के लिए लिख देते हैं 8 देन 50 प्लस 6. ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म. उसको फैला के लिखना, अगर आप इसको ऐड करेंगे ना तो आपकी एज इट इज डिजिट यही आएगी, बट उसको अपनी अपनी प्लेस पे रखना है, पीछे से स्टार्ट करना है. जैसे कि 40 इसके पीछे से स्टार्ट करेंगे, फिर 800, फिर 50, फिर 6, फिर उसको ऐड करेंगे. ये नहीं आप आगे से स्टार्ट करेंगे, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करिएगा. वन मोर देखिए, इसको करना है तो कैसे करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 के पीछे जितनी भी डिजिट है यानी कि 5 है तो 50 लगा देंगे, 3 to 5 देन 8. एक्सपेंड करना मीन्स आपको उसको विस्तृत रूप में पढ़ा करके लिखना, फैला के लिखना. तो इसके पीछे 4 डिजिट है 40, नेक्स्ट डिजिट 9, उसके पीछे 3 डिजिट है, 5 के पीछे 2 डिजिट, 6 के पीछे 1 डिजिट और लास्ट में 2. ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म. अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके पास. आपको मैंने 3 करवाए, न्यूमरेशन, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू एंड देन एक्सपेंडेड फॉर्म. तो देखिए आपके क्वेश्चन की स्टेप क्या आते हैं. फर्स्ट है आपका इन नंबर 47538 write the digit which has the greater
विच इज द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पूछा है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एंड आल्सो राइट द डिजिट विच हैज स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू पूछा है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। आपकी डिजिट है 47538। जो पूछा है आपसे ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू और स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू। देखिए अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट की तो 8 होगी, क्योंकि 8 कौन से स्थान पे है, वंस की प्लेस पे है। और हाईएस्ट कौन सी होगी, जो सबसे पहले वाली उस पे है। तो 1 2 3 4 कौन सी प्लेस पे है, ये वंस टेंस 100,000 10,000 में है। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट क्या हो जाएगी आपकी 80,000। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी 4, यहाँ 4 है ना। ये हो जाएगा आपका 40,000 और ये स्मॉलेस्ट हो जाएगी आपका 8। वन मोर देखिए, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आप वो देखिएगा स्टूडेंट्स। जितना ही आपने 5th क्लास में पढ़ा वो बहुत इजी था। अब 6th क्लास में आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो जाता है, लेवल अप हो जाता है। तो क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे आपके प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से अकॉर्डिंग या नंबरेशन के अकॉर्डिंग, एक्सपेंडेड फॉर्म के अकॉर्डिंग, वो देखिएगा। सेकेंड है फाइंड द सम एंड डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 8 in 5 7 8 2 3। फाइंड द सम एंड डिफरेंस, यानी कि ऐड भी करना है, डिफरेंस भी निकालना है, प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 8। यानी कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 800, 8 into 100 होगा। और इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू जैसे कि नंबर इटसेल्फ। अगर इसका हम सम करेंगे तो हो जाएगा 800 प्लस 8 यानी कि 808। और इसका डिफरेंस निकालेंगे यानी कि 800 माइनस 8 तो आ जाएगा आपको कितना 792। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा सम भी हो गया, डिफरेंस भी हो गया, बोला था वैल्यू ऑफ 8 की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन यहां से। ठीक है, तो देखिए आपके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंपल बट घुमा के दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट थर्ड, place the commas in each of the following numbers in both Indian and international system। ऑमनोबनेशन कोमास लगाने हैं आपको। फर्स्ट आपको गिवन है, देखिए इसमें आपको कोमा लगाना है इंडियन एंड इंटरनेशनल। तो आप एक तरफ इंडियन लिख लीजिए और एक तरफ इंटरनेशनल लिख लीजिए। 2-4 क्वेश्चन है वो ऐसे इजीली हो जाएंगे। ठीक है,
देखिए इंडियन में क्या था, वंस टेंस हंड्रेड, यानी कि ये तो एज इट इज रहेंगे और फिर ये एज इट इज रहेंगे। ये कोमा आपका यहाँ पर लगेगा 63,325। नेक्स्ट इंटरनेशनल में क्या हो जाता है, वंस टेंस हंड्रेड एज इट इज रहता है, देन ये और ये तो सेम रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। अगर एक डिजिट और होती तो यहाँ पर एक और होती और यहाँ पर एक कोमा और लगता। सेकेंड देखिए 134,637, इसमें कोमा इंडियन और इंटरनेशनल दोनों में लगाना है, यानी कि पीछे से 3 डिजिट तो वही रहेगी आपकी, क्योंकि वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और आगे लैख ये होता है। और वही इंटरनेशनल में वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, एक कोमा सिर्फ इसमें एक कोमा आएगा और इसमें 2 कोमा आएगा। नेक्स्ट देखिए 5089,627, इसमें आपको कोमा लगाना है। तो देखिए वंस टेंस हंड्रेड इंडियन में सेम रहता है, देन कोमा 1000 और 10,000, देन कोमा लैख और 10 लाख, ये हो जाएगा 50,89,627। यहाँ देखिए इंटरनेशनल में वंस टेंस हंड्रेड, 1000, 10,000, 100,000, देन कोमा और फिर मिलियन, ये आपका हो गया 5 मिलियन, इसको नहीं पढ़ेंगे जीरो को, 89,627, ये हो गया आपका इंटरनेशनल। तो देखा है स्टूडेंट्स, कोमास लगाने के ऊपर भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको डिजिट गिवन है, जस्ट आपको कोमा लगाना है, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ है आपका, गिव द नंबर नेम of the following in both system। यानी कि इंडियन और इंटरनेशनल के हिसाब से दोनों से लिखना है। फर्स्ट आपको गिवन है तो यहाँ इंडियन लिख लीजिए पहले, फिर इंटरनेशनल लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम इंडियन के हिसाब से वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, मिलियन 10 मिलियन, सॉरी लैख 10 लाख, तो इंडियन में आ जाएगा आपका 48 लाख, कोमा लग जाएगा एक 56,721। देखिए स्टूडेंट, इसको मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं बताया, मैं नीचे कर देती हूँ। 48, 56, 721। यहाँ देखिए मैंने कैसे किया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख और 10 लाख, ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आपको इजी रहेगा समझने में। ये हो गया आपका इंडियन। अब आपको क्या करना है, इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल में कहाँ चेंजेस हो जाएगा, 1000, 10,000 रहेगा, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 100,000, देन मिलियन। तो क्या हो जाएगा इंटरनेशनल में, $4 million 8,000
100, sorry 800, 56,000, 721. देखिए स्टूडेंट यहाँ 100 क्यों आया? आप कहोगे इसमें दो 100 है, क्योंकि ये 100,000 है इसलिए यहाँ पर 800 आया, देन 56,000 आया, और फिर नॉर्मली ये 721 आप लिखते हैं वो एज इट इज रहेगा। वन मोर देखिए, नेक्स्ट है आपका ठीक है, पहले इंडियन करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh एंड 10 लाख। तो इसको 10 लाख ही लिखेंगे इंडियन में, फिर 8,000, $562, ठीक है। अब इसी तरीके से आप इसी क्वेश्चन को इंटरनेशनल में देखिए, ये था इंडियन, इंटरनेशनल में देखिए, पहले मैं डिजिट लिख लेती हूँ, ठीक है। ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन 100,000, देन मिलियन। तो 1 मिलियन, हो गया। उसके बाद 100 में कितना है? 0 छोड़ देंगे, 8,000, 8,000 हो गया क्योंकि 2 डिजिट साथ में लेंगे इसमें, और 562, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन, इंडियन और इंटरनेशनल की दोनों तरीके से बता दिया, कॉमा लगाना बता दिया, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का क्वेश्चन जिस टाइप से आएंगे वो बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म किया है तो शॉर्ट फॉर्म भी आएगा, ठीक है। फर्स्ट देखिए, प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 10 प्लस 9। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये मत देखिएगा कि शॉर्ट फॉर्म भी इजी होता है, इजी कुछ नहीं होता, थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिजिट हमारी ये है, इसमें कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का है ये, 3 3 6 7, यानी कि 7 लिखने के बाद यहाँ देखिए, इसके बाद यहाँ 6 0 है, 5 0 वाले डिजिट मिसिंग है, उसकी जगह 0 लगाएंगे। 4 0 वाले डिजिट मिसिंग है, 0 लगाएंगे। देन 1000 है, देन 100 है, 10 है और 1 है। अगर आप देखेंगे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे तो देखिए, एक 0 है उसके पीछे 4 0, एक 0 है उसके पीछे 5 0, और 7 है उसके पीछे 6 डिजिट है,
देखिए अगर आप इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ऐसे ही आएगा। ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट डिजिट में देखिए कितने डिजिट है और कौन से डिजिट यहाँ पर, कौन से प्लेस के डिजिट यहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ पर हमारा अगर इंडियन के तौर पे लेते हैं तो देखिए एक 10,000 की डिजिट का और एक लाख की डिजिट में मिसिंग है। तो यहाँ पर हमने 0 लगाया। तो आपका सॉल्यूशन होगा शॉर्ट फॉर्म का ये है। वन मोर देखिए इसी तरीके से। थ्री टू 5 650 प्लस 4। यहाँ देखिए सबसे आसान तरीका है, आप 0 देखिए डिजिट के पीछे और उसके हिसाब से देखिए, क्योंकि आप जब भी इसको एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं तो y/0 बढ़ता जाता है, कम होता जाता है, एक तरफ से बढ़ता जाता है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 0 यानी कि 9 6 यानी 7 डिजिट की है ये नंबर। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 6 है, यहाँ 5 हो गया, यानी कि अगेन नेक्स्ट डिजिट क्या होगी 7 है। यहाँ देखिए 3 3 6 डिजिट की यानी कि 5 डिजिट वाली डिजिट का मिसिंग है, 4 डिजिट वाली भी मिसिंग है, 3 है। देखिए ये आएगा इसका डिजिट, 7 डिजिट की होगी 3 3 6 7 3 3 6 और ये 7। आपका आंसर ये होगा। आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। इसमें 0 वाली प्लेस छोड़ दी गई है। मान लीजिए ये वाली डिजिट यहाँ पर, ये वाली डिजिट यहाँ नहीं लिखी है और इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है। 0 के तो कोई वैल्यू नहीं होती ऐड करने पर, इसलिए इस यहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट फॉर्म को हमेशा अच्छे से करिएगा, डिजिट गिनिएगा, काउंट करिएगा और उसके बाद उसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन। Write the following number in expanded form. फर्स्ट देखिए इसका 3200 896 और सेकंड क्वेश्चन है आपका 678007। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके 2 क्वेश्चन है। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। 3 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 3 4 5 6 प्लस 2 3 2 5 5 0 लगा दिया, 6 0 है। यहाँ 0 है, आप लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं लिखना चाहे तो मत लिखिए, बट यहाँ पर आपको लिखेंगे तो आपको अच्छे से होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 0 के बाद 1 2 3 4 डिजिट, अगेन 0 है, फिर 3 डिजिट, अगेन 800 प्लस 90 प्लस 6, ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिएगा 1 2 3 4 5 6 0 3 3 6 प्लस 7 1 2 3 4 5 प्लस 8। अब यहाँ पर देखिए 3 0, आप लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट 7 करके भी छोड़ सकते हैं। जैसे आपने शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व किया वैसे यहाँ पर दोनों तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें 0 वाली को भी लिख सकते हैं। 0 लिख के 3 डिजिट, 0 लिख के 2 डिजिट, 0 लिख के 2 डिजिट, ऐसे भी कर सकते हैं। आपको जो आसान लगे आप वो करिएगा। तो स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 1.1 में इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, जिससे अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।